दुनिया में कई देश इस समय या तो युद्ध में फंसे हुए हैं या फिर युद्ध के दहलीज पर खड़े हैं। तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि शांति कायम रखना चुनौती साबित हो रहा है। गौरतलब है कि फिलहाल विश्व जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच भी तनातनी बढ़ रहा है, जो कि युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में आवश्यक है कि इस वक्त वैश्विक शांति के लिए पहल की जाए, जिनमें मैक्सिकन राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को एक उपयुक्त शख्सियत माना है। दरअसल मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेस ओब्राडोर ने दुनिया भर में युद्ध को रोकने के लिए कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। उनका यह भी कहना है कि दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाने वाले इस कमीशन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन चीफ एंटोनियो का नाम शामिल होना चाहिए। दरअसल इस समय युद्ध की वजह से दुनिया में कई देश आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, गरीबी बढ़ रही है। ऐसे में इस स्थिति से उबरने के लिए एक ऐसे कमीशन की ज़रूरत है जो समय पड़ने पर हस्तक्षेप कर सके। दुनिया अभी रूस यूक्रेन युद्ध से उबर भी नहीं पाई है कि चीन और ताइवान लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इसका बड़ा खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। दरअसल चीन और ताइवान इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर निर्माण में सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखता है। भारत का सेमीकंडक्टर और गैजेट कारोबार इन्हीं दोनों देशों पर टिका है, जो युद्ध की वजह से बर्बाद हो सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने PLI स्कीम के जरिए सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए 75,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है। इसे असर दिखाने में अभी समय लगेगा। मौजूदा हालात देखें तो अपनी ज़रूरत का 90% सेमीकंडक्टर चीन और ताइवान से मंगाते हैं। इसमें ज़्यादा हिस्सा ताइवान का है। जाहिर है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और मोबाइल की खपत बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर की मांग भी बढ़ जाएगी। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा खपत वाले देश की बात की जाए तो अमेरिका कुल सेमीकंडक्टर उत्पादन का 47% अकेले इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि वह चीन के खिलाफ जाकर ताइवान के साथ खड़ा है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो भारत ताइवान के साथ खड़ा होगा या फिर न्यूट्रल रहेगा।